Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 1 of exercise 3.1 from class 10th NCERT. So question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. तो आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है कि 7 years ago मीन 7 साल पहले मेरी एज 7 टाइम्स थी जितनी आपकी एज थी. मतलब वो अपनी डॉटर से कहता है. ऑल्सो 3 years from now, और आज से 3 साल बाद मतलब प्रेजेंट एज से आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी. तो मेरी एज कितनी होगी? 3 times होगी जितनी आपकी एज होगी आफ्टर 3 years. सो ये आफ्ताब बोल रहा है अपनी डॉटर को. सो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो ये जो दोनों सिचुएशन आपको गिवन है, दो कंडीशंस गिवन है, आपको एल्जेब्रिकली भी शो करनी है एंड ग्राफिकली मीन्स ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है. राइट. सो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि दिस इज अ एज रिलेटेड प्रॉब्लम. राइट. यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें एज है. सो यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है 7 years अगो की, 7 साल पहले, और सेकंड में है 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 3 years. दैट मीन्स प्रेजेंट एज का कुछ नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं. राइट. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब. अब यहाँ पे 2 पर्सन है तो 2 वेरिएबल आप एज्यूम कर लेंगे. आफ्ताब के आपने मान लिया x years एंड एज्यूम करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल्स टू y years. 2 वेरिएबल्स आपने एज्यूम कर लिए. सो ये आपने प्रेजेंट एज एज्यूम किया. राइट. अब आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है. सबसे पहले 7 years अगो. सो आप फर्स्ट कंडीशन में आपका है 7 years अगो. तो 7 साल पहले कितनी एज होगी? सपोज आज मेरी एज 20 years है और 7 साल पहले यानी 7 years अगो मेरी एज कितनी होगी? 20 - 7 दैट इज 13 years. तो प्रेजेंट एज में से प्रीवियस ईयर्स की कोई भी एज निकालनी है तो आपको माइनस करना है. तो 7 years अगो अगर प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years तो 7 years अगो यानी 7 साल पहले कितनी होगी? तो 7 years अगो आफ्ताब्स एज इक्वल्स टू, इफ प्रेजेंट इज x दैट मीन्स x - 7 हो गई. x - 7 years. लाइकवाइज डॉटर की एज अगर प्रेजेंट आपकी y years है सो 7 years अगो डॉटर की एज कितनी हो गई? y - 7 बिकॉज प्रेजेंट इज y सो y - 7 years. अब हम कंडीशन पढ़ेंगे. ये तो अभी हमने लिखा है 7 years अगो, इतना किया. आगे क्या है कंडीशन? आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देम. तो मेरी एज, अब बोल कौन रहा है यहाँ पे? आफ्ताब बोल रहा है. तो उसकी एज 7 times होगी डॉटर्स की एज से. तो आपको हमेशा याद रखना. अब देखिए डॉटर की एज ऑब्वियसली फादर की एज से छोटी होगी. तो जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हम डॉटर की एज में करेंगे बिकॉज आपको इक्वेशन बैलेंस करनी होती है. राइट. सो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अब देखिए आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन. तो आई है यहाँ पे x - 7 दैट मीन्स आफ्ताब, और डॉटर्स की एज कितनी है? y - 7. अब जो भी हम करेंगे y - 7 में करेंगे डॉटर की एज में, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने आफ्ताब की एज में कर दिया तो ये तो और बड़ा हो जाएगा नंबर. आपको बैलेंस करने के लिए, इक्वल टू करने के लिए तो क्या करते हैं, जो भी छोटा होता है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ किसमें मल्टीप्लाई करना है? आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज. तो ये बोल रहा है x - 7. आफ्ताब बोल रहा है मैं 7 times हूँ. 7 times मतलब 7 into, ठीक है, 7 times हो जितनी आपकी एज है उस टाइम. तो 7 into y - 7. अब आप इसको ओपन कर लेंगे सो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा x - 7 इक्वल्स टू 7 into y दैट इज 7y - 7 7s are 49. अब आप क्या करेंगे? वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेंगे. सो हेयर इट इज x और ये 7y जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो साइन हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल्स टू, हेयर इट इज -49 एंड -7 जब लेफ्ट से राइट साइड में आएगा ये बन जाएगा प्लस का 7. सो आफ्टर सॉल्विंग ये हो जाएगा x - 7y इक्वल्स टू -49 + 7. प्लस माइनस इज माइनस, तो 49 - 7 इज 42. बट सिंस 49 इज ग्रेटर तो साइन आप माइनस का इंसर्ट करेंगे. सो बस ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई फर्स्ट कंडीशन से. राइट. x - 7y इक्वल्स टू -42. सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन. अब आप सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे. सो रीड द सेंटेंस. ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ. आज से 3 साल बाद. सो अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है आफ्टर 3 years. सो आफ्टर 3 years भी हम प्रेजेंट एज से ही रिलेट करेंगे. सपोज आज मेरी प्रेजेंट एज है 20 years.
ठीक है, तो आफ्टर 3 ईयर्स मेरी एज कितनी हो जाएगी 20 + 3 दैट इज 23 ईयर्स। तो फ्यूचर का आपको एज निकालने के लिए प्लस करना पड़ता है, राइट। सो अगर प्रेजेंट एज आफ्टर आपकी x ईयर्स है तो आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो जाएगा x + 3, राइट। तो पहले आप उसको लिख लेंगे। सो आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब्स एज इक्वल्स टू x + 3, x क्योंकि प्रेजेंट एज है उसकी, प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, सो आफ्टर 3 ईयर्स मतलब +3 ऐड हो जाएगा, सो x + 3 ईयर्स। लाइकवाइज डॉटर्स एज हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितना है डॉटर का y ईयर्स, सो आफ्टर 3 ईयर्स ये हो जाएगा y + 3 ईयर्स, राइट। अब हम अगेन जो भी हम कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे वो हम डॉटर की एज में करेंगे, बिकॉज डॉटर की एज ऑब्वियसली छोटी है फादर की एज से, आफ्ताब की एज से। सो क्या बोल रहे हैं कंडीशन में, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, तो आफ्ताब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी। सो हेयर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सो आफ्ताब्स एज दैट इज x + 3, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगी डॉटर्स एज मतलब y + 3 में। तो जो भी आपने करना है डॉटर्स एज में मल्टीप्लाई करना है। सो 3 टाइम्स होगी, नाउ जस्ट ओपन इट अप, तो ये हो जाएगा x + 3 इक्वल्स टू 3 × y इज 3y + 3 3 is 9, ओके। नाउ टेक द वेरिएबल्स टू वन साइड, सो ये हो जाएगा x + 3y यहाँ शिफ्ट हो गया बन गया -3y इक्वल्स टू हेयर इट इज 9 और +3 इधर शिफ्ट हो गया तो बन गया -3। सो सॉल्व करने पे आ गया आपके पास x - 3y इक्वल्स टू 9 - 3 इज 6, दैट्स इट। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गई सेकंड, राइट। सो दिस इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गया आपका एल्जेब्रिक वे, ये जो हमने इक्वेशंस फाइंड आउट करी है इसमें हमने सॉल्व करके किया है, एल्जेब्रा का यूज किया है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, सो दिस इज द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब आपको क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट करो एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली ऑल्सो, तो एल्जेब्रिकली तो हमने कर दिया, दोनों इक्वेशन आ गई। ग्राफिकली के लिए ऑब्वियसली हमें ग्राफ का यूज करना पड़ेगा, एंड ग्राफ में आपको चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दोनों इक्वेशंस आपकी आई हैं इससे टेबल ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों इक्वेशंस को अगेन लिख लेते हैं। So to obtain graphical representation, first of all आपको coordinates find out करना पड़ेगा. So firstly we'll find the coordinates. So वो first equation is x - 7y equals to -42. तो सबसे पहले क्या करेंगे आप एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के रिमेनिंग को आप अदर साइड ले जाएंगे टर्म्स को. So x को आप यहाँ पे छोड़ दो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू -7y, जब यहाँ शिफ्ट होएगा ये बन जाएगा प्लस का 7y और ये -42 आपने आगे शिफ्ट कर दिया, राइट। अब आप क्या करेंगे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी. सो वी विल फाइंड नाउ टेबल ऑफ सॉल्यूशंस. उसके लिए आप ऐसे एक टेबल बना लो, राइट तो ये हो गया x, यहाँ हो गया y. तो राइट साइड में जो होती है वैल्यू आपको उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी होती है, तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आती है. अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. बस आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि आपको ग्राफ पेपर में एक लिमिट होती है. ये नहीं कि आपने बड़ी बड़ी वैल्यूज ले ली तो प्लॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है. सो सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पे मुझे y की वैल्यू यहाँ 42 है, तो अब आप मतलब लॉजिकली वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे रैंडम नहीं कि 1 ले लिया तो 7 × 1 7 - 42, वो भी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी. 7 में से जब 42 माइनस करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 6 लेती हूँ तो 7 6 का कितना हो जाएगा 42, एंड 42 - 42 बिकम्स 0. तो सबसे पहले हमने ले लिया y की वैल्यू 6. तो यहाँ पे आप शो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये छोटी वैल्यूज है तो सिंपली आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू सॉल्व करके लिख सकते हैं. नो नीड टू शो इट, बट अगर आप करना चाहें तो रफ में ट्राई भी कर सकते हैं, सो डैट कोई भी आपकी एरर ना हो. सो अगर मैं y की वैल्यू 6 पुट करती हूँ, 7 6 42 एंड 42 - 42 कितना हो गया 0, राइट. नेक्स्ट हम पुट करते हैं, सपोज y की वैल्यू अब करते हैं 5, तो ये हो जाएगा 7 × 5 दैट इज 35, 7 5 35 एंड 35 - 42. सो 35 - 42 दैट इज 7, बट सिंस 42 इज ग्रेटर तो आ जाएगा -7. ओके, सो 5 पुट करने पे -7 वैल्यू आ गई. नेक्स्ट आपकी क्या आ गई, अब एक और वैल्यू ले लेते हैं. सपोज y की वैल्यू ले ली 7, सो 7 7 हो गया 49 एंड 49 - 42 दैट इज 7 अगेन. सो 3 पॉइंट्स आर इनफ. तो यहाँ पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स बने वो आप लिख लेंगे. सो कोऑर्डिनेट्स आपके हो गए, कोऑर्डिनेट्स आर जो आपको प्लॉट करने हैं ग्राफ में, तो वहाँ आप लिख लें x 0,6, ऐसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं ना x, y, तो x 0,6. सेकेंड हो गया आपके पास -7,5.
लाइकवाइज थर्ड हो गया आपके पास 7,7। ओके, तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट इक्वेशन से 3 पॉइंट्स आपने निकाल दिए। लाइकवाइज आप सेकंड इक्वेशन से अब निकालेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन आई थी आपकी ग्राफिक एल्जेब्रिक में सॉल्व करके, x माइनस 3y इक्वल टू 6। सो यहाँ पे आप x को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे, माइनस 3y जब शिफ्ट हो जाएगा प्लस का 3y एंड दिस इज प्लस 6। नाउ अब आप पुट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y टू ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। तो अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो 3 इंटू 0 हो जाएगा 0 एंड 0 प्लस 6 दैट इज 6। सो y की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो ये आ गया x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6। अब हम ले लेते हैं, अगर मैं 1 लेती हूँ तो 3 इंटू 1 3 प्लस 6 9, 9 भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप ऐसा करें -1 ले लो, y की वैल्यू नेगेटिव में ले लो। सो y -1 लेंगे तो 3 इंटू -1 दैट इज माइनस का 3, -3 प्लस 6, सो प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 इज 3 एंड 6 इज ग्रेटर, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। लाइकवाइज अब यहाँ पे ले लो y की वैल्यू -2, सो -2 ले लूंगी तो 3 2 6, माइनस का 6 हो जाएगा बिकॉज -2 लिया है, -6 प्लस 6 बिकम्स 0, राइट। सो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके सेकंड इक्वेशन के, वो यहाँ पे आप लिख लो पहले। कोऑर्डिनेट्स आर, ये हो गया 6, 0 x एंड y, देन हो गया x, y दैट इज 3, -1 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया 0, -2। सो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपको यही वाले पॉइंट्स लेने हैं। आपको डिफरेंट रैंडमली आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू आए x की करस्पॉन्डिंग वो सिंगल डिजिट में आए, बिकॉज 2 डिजिट्स में आएगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, ग्राफ में आपको प्लॉट करना थोड़ा क्लमजी भी हो जाएगा। सो आप नेगेटिव ले ले, पॉजिटिव ले ले, 0 ले ले, बस ये याद रखें कि कोशिश करना कि सिंगल डिजिट में ही आपकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहे। सो ये तो हमने पॉइंट्स निकाल दिए, अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो नाउ अब हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो ये आपको पता ही है कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट मींस एक्स एक्सिस, तो राइट साइड आपका पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस और नेगेटिव ऑफ ओरिजिन इज लेफ्ट ऑफ ओरिजिन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे नॉर्थ जो आपका होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड साउथ साइड क्या होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे पहले आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, राइट, इक्वल डिस्टेंस लेके करना है बहुत प्रॉपर्ली। नाउ अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट है 0, 6, x 0 y 6, तो x 0 एंड y is 6, पॉजिटिव का 6 है दैट मीन्स हेयर, तो यहाँ पे आप सब डॉट लगा के कोऑर्डिनेट का नाम भी लिख देंगे 0, 6, right. Next is -7, 5, x -7 here and y is 5, so -7 and 5 इसके corresponding here, so this is it. so यहाँ पे आप लिख देंगे, सर्कल कर दो इसको, -7, 5, राइट। और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 7, 7, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, x इज 7 हेयर एंड y यहाँ पे आपका हो गया 7, राइट, 7, 7। सो आपने तीनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दिए। अब इनको स्केल से स्ट्रेट आप ज्वाइन कर लेंगे, लाइक सो आपने ज्वाइन कर लिया। अब इसमें इक्वेशन का नाम भी लिख देंगे जो जिस इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, दैट इज x -7y इक्वल्स टू -42, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में देख लो क्या है 6, 0, सो x 6 y 0 दैट मीन्स हेयर यहाँ पे लिख देंगे 6, 0, ओके। सेकेंड पॉइंट है आपके पास 3, -1, x is 3 y is -1, so x 3 y -1 दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आपका पॉइंट आ गया 3, -1, फाइन। नेक्स्ट आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है x 0 y -2, सो x 0 हो गया y -2 दैट मीन्स हियर आपका लाइन के ऊपर ही हो गया, यहाँ पे कितना है 0, -2। अब आप इनको स्ट्रेट ज्वाइन कर लेंगे और इक्वेशन लिख देंगे लाइन के ऊपर, राइट। तो ये आपने ज्वाइन कर दिया कोऑर्डिनेट्स को एंड इक्वेशन का नाम लिख दिया। सो दैट्स इट, दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ओनली रिप्रेजेंट करना था, दैट मीन्स आपको सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, मतलब एज ऑफ आफ्ताब एंड एज ऑफ डॉटर आपको फाइंड आउट नहीं करनी है। सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में देखेंगे विद डिफरेंट मेथड्स, यहाँ ओनली रिप्रेजेंटेशन था। सो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी, जब आप कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे और प्लॉट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स आपका ध्यान से यहाँ पे प्लॉट करेंगे एंड दिस इज वेरी मच ईजी, और एग्जाम में ग्राफिकल का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, इसी टॉपिक से आएगा, तो इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सो दिस वाज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इक्वेशन जैसे हमने फाइंड आउट करी थी दैट वाज योर एल्जेब्रिक वे।
दिस वन। सो ये थे आपके एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 फाइंड आउट करा, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आफ्टर फाइंडिंग टेबल ऑफ सोल्यूशन आपका ये हो गया, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।